भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करते हुए भाव से गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ होगा। छोटे भैया का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, मुझे स्मरण कराइए। रविशंकर जी, क्या बात है। रविशंकर जी का नाम मैं इसलिए भूल जाता हूँ कि जिससे विशेष प्रेम होता है ना, उसे हम कभी कभी उसका नाम भी भुला जाते हैं। उनको लाला बोलते हैं, भैया बोलते हैं, है ना। जिससे विशेष प्रेम हो तो रविशंकर भैया से तो विशेष ही प्रेम है। हाँ, जब बोले तब हम झोला टांग के घर पहुंच जाते हैं आनंद से, प्रेम से। जय श्री कृष्ण। तो आइए सभी लोग मिलकर के जिन्हें स्मरण होगा वो पाठ करेंगे और जिन्हें याद न हो वो श्रवण करेंगे। हाँ, कहते जो भाव से गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करता है भैया, मेरे ठाकुर इस पर विशेष कृपा करते हैं। भाव से पाठ करेंगे। आपको याद नहीं होगा ना होगा तो उनका याद मैंने करार वंदन पदार वंदन मुखार वंदन वटाश शब्देशवनम आलम मुकुंदम मुकुंदम मनसा स्मरामि आलम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ जिहवे पिबसामृत में पिबेवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद विक्रेत कामा भुवनिया मुरारी पावा चेत व्यक्ति मदियाद गंगा अवसाद होता गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गृह गृह गोपवधूत वृंदा सर्वे मिलित्वा पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णु भगवन्ति भवता तेनेष्टुदन्तं मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। देवेश देव भज सुन्दराणि रामानि कृष्ण समनोहराणि समस्तभक्ता विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। दुःखावसाने विद्मेव सारं दुःखावसाने विद्मेव दुःखेन देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसके मधुरात्रियागं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेषा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। स्वामेव याचे मन देहि हमें वक्ताव्यमेव मधुरौ सुभद्रा गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वरदो कुलेश गोपाल गोवर्धन कृष्ण
हवे दशा मृत में करेगा गोविंद गोविंद दामोदर माधव के गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधव के गोविंद दामोदर माधव। प्रेम श्री गोविंद दामोदर माधव भगवान के तो आइए पंचम दिवस की इस पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए और संकीर्तन आपको हमको नित्य करना चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि भगवान का जो नाम है ना भैया वो परम मंगलमय है, परम पावन है। भगवान का नाम पतित पावन है। पतितों को पावन करने वाली ऐसे भगवान के दिव्य नाम की जितनी महिमा गाई जाए उतना कम है भैया। क्यों? हमारे यहाँ कहते हैं भैया राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम भी अगर अपने नाम की महिमा का बखान करे ना तो वो स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते कि कितना महत्व है। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं भैया अगर आप भीतर और बाहर उजाला चाहते हो, भीतर बाहर उजाले का तात्पर्य मात्र इतना है, भीतर का उजाला जिसकी कमी आज लगभग संसार में सर्वत्र है, अर्थात कहते हैं वो आध्यात्मिक शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। सुन कहते बाहर उजाला तो खूब है, बाहर की चकाचौंध इतना है कि भगवान ने कहा छोटी सी कुटिया दी थी, अब सबके पास लगभग महल की व्यवस्था हो गई। हाँ, अब जहाँ 2 चक्का वाले थे सब 4 चक्का पे आ गया। हाँ, व्यवस्था बाहर खूब दे रहे हैं मेरे राघव। और प्रभाव कहते हैं ये केवल भगवान के नाम का ही प्रभाव है। हम कहते हैं भगवान का नाम कैसे गाएं महाराज? कहते भैया भगवान का नाम गाने के लिए कोई भाव की आवश्यकता भी नहीं है। पूजा में भाव लगेगा माता जी। हाँ, पूजा के लिए भाव बहुत जरूरी है, नहीं तो पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान के नाम के लिए गोस्वामी जी कहते हैं ए भाव कुभाव अलग आलस हो नाम जपत मंगल दिशे दश नाम जपत मंगल दिशे दश। भगवान का नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल होता है भैया। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि श्री ठाकुर जी की इतनी असीम कृपा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर। ये सौभाग्य मेरे ठाकुर सबको नहीं देते, है ना। सभी लोग के मन में भाव तो होता है कि हम कुछ विशेष करें ठाकुर की सेवा के लिए, लेकिन ये कृपा है भैया। हाँ, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं अति हर कृपा जाहि पर होए 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 पावे महाराज सोए पावे यह नाराज सोए महाराज सोए यही नाराज सोए अधहर कृपा जाहि पर होए अतिहर कृपा जाहि पर होए महाराज सोए यह नाराज सोए महाराज सोए।
कहते हैं भैया अति हरि कृपा जाहि पर होई, है ना। ये सौभाग्य श्रीमद् भागवत में यजमान बनने का सौभाग्य मेरे ठाकुर जी सबको नहीं देते, उसको देंगे तो जिसपे मेरे ठाकुर की अति हरि कृपा होगा, विशेष कृपा होगा, है ना। यहाँ राजा बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नेता का जब चुनाव होता है तो इलेक्शन होता है ना। यहाँ इलेक्शन की व्यवस्था, इलेक्शन में जो जीतेगा वो नेता बन जाएगा। और यहाँ क्या होता है, कहते भैया भगवान की कथा में सिलेक्शन हो जाता है, हाँ। और मेरे ठाकुर जी सिलेक्ट करके बुलाते हैं। यहाँ जो लोग बैठ रहे हैं इनमें ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, विशेष कृपा है, हाँ। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा और भाव से मेरे ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए भगवान के नाम का एक बार संकीर्तन करें। नाम का ही प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं। आप जानते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, हाँ। वाल्मीकि जी ने राम 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 अपने हाथ में, हाँ। और मेरे राघव जी ने उनका कल्याण कर दिया। उल्टा नाम। अजामिल को अंत में याद आया, नारायण मुझे बचाओ, मेरे नारायण ने बचाया, है ना। ये नाम का प्रभाव है। ध्रुव जी ने भगवान का नाम जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाम जपा। ये नाम का प्रभाव है भैया। ये जगत में जो हो रहा है ना, नाम जपत मंगल दिशि दसों, दसों दिशाओं में मंगल होता है, हाँ। नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। ये नाम का प्रभाव है। अब जैसे याद रखिए, विवाह में प्रधानता दुल्हा की होती है, हाँ। उसी प्रकार कथा में प्रधानता व्यास की होती है। और हम थोड़े गले से कमजोर हैं, इसलिए इनको कष्ट हो रहा होगा भैया को। ये हम नहीं बोले व्यवस्था कि हमको बोलने देना ताकि सुनाई पड़े। यहाँ लोग कथा सुनने बैठे, कथा सुनने बैठे हो कि भजन सुनने बैठे हो, आप बताओ। कथा सुनना है ना, तो थोड़ा संभालना पड़ेगा। थोड़ा भैया आपस में तालमेल बैठाइए, ये चिंता का विषय नहीं है। कि यहाँ हम मुख्य विषय यही लेकर आए हैं कि भगवान की कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो, हाँ। और 2 दिन आप चाहे वो वोल्टेज इशू हो चाहे जौन इशू हो, नटई का सीताराम होगी बात, हाँ। अब 3 दिन बचल बा भैया, अरे संभाल लेते। ये कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, आपस में कर लीजिए। प्रेम का विषय है, यहाँ कुछ करना नहीं। मुझे अपना प्रभाव दिखाने की कोई कामना नहीं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझे बुलाया जाए और कथा हो। ये भी मैं आपको सत्य बता दूं, ये तो मेरे हरि जी करवा रहे हैं ना। ये ठाकुर जी की व्यवस्था है जो करवा लेते हैं, हाँ। करही करावे भंजे सोई, ये तो राघव जी की मर्जी है। और उन्होंने एक नई नौकरी दे दी तो मैं भाव से वही गीत गाऊंगा। ओ मेरे मालिक तेरे नौकरी, ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरे नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे मालिक तेरे नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी। आओ सगाइए राधे। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी,
मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। और जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा भी नाम हो गया। वरना औकात का भी मेरी, वरना औकात का भी मेरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरे नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। और मेरे मालिक तेरे नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। ये सबसे बढ़िया नौकरी है भैया। कहते जब से तेरा गुलाम हो गया तो तब से मेरा भी नाम हो गया। नहीं तो कहते हैं मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। कौन पूछता था भैया, ऐसे घूमत रहे भजन करते रहे। आज भगवान से जुड़े तो लोग ज्ञानेश को हेरे लगे। गूगल पे सर्च लगा ज्ञानेश तिवारी के बाद यूट्यूब पे 1,80,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए। काहे तो राघव जी की कृपा, और इसमें मेरा प्रभाव नहीं, ये राघव जी की कृपा है। भाव से जिसने पुकारा है मेरे प्रभु ने कृपा करी है। अभी कल एक माई हमको मिली यहाँ, वो कह रहे गुरु जी वो जो आप श्रीमद् भागवत का 4 श्लोक बताए थे वो भगवत गीता के कौन से अध्याय में है बताइए। अच्छा आप बताइए भागवत जी का श्लोक भगवत गीता में कहाँ है एक को नहीं मिले। क्यों? ये लगभग लोगों के मन में अभी भी इसे अज्ञान ही कहिए कि इतनी अवस्था बीत गई, ये सनातन संस्कृति के प्रति जो दुराव है हमारा, कि हमको श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवत गीता में अंतर ही नहीं स्पष्ट है। श्रीमद् भगवत गीता अलग विषय है और श्रीमद् भागवत जी अलग विषय है, इसको गांठ बिठाइए। अगर आपको चतुश्लोकी भागवत चाहिए हो, ये हमारा नंबर लिखा है देखा पीछे, इसमें नीचे कमेंट कर दीजिए महाराज जी ये वाला श्लोक चाहिए, ये वाला भजन चाहिए, ये वाला स्तुति चाहिए, यहाँ हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन स्पष्ट कर लीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता जी दोनों अलग अलग विषय है। गीता जी क्या है? कहते हैं भगवान सर्वोपनिषदो गाव गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधे भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में है कि सर्वोपनिषदो गावो, जितने भी उपनिषद है ना भैया उसको गाय बनाया है। और दोग्धा गोपाल नंदन। दोग्धा कौन है? दोग्धा अर्थात दुहने वाला, तो गोपाल नंदन मेरे कन्हैया मेरे गिरधारी वो दोग्धा बने। और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थ अर्थात अर्जुन जी क्या बने? तो वत्स बने अर्थात बछड़ा बने। अर्जुन को बछड़ा बनाकर मेरे माधव सरकार ने दुग्धम गीतामृतम महत्, है ना, गीता रूपी अमृत का दोहन किया है। गीता रूपी अमृत ये पूरे वेदों का उपनिषदों का सार है। प्रेम जोड़ी भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो हम भगवान के नाम की महिमा गा रहे हैं भैया भैया, बहुत महिमा है। ये भगवान के नाम की महिमा गाने में अगर ये जीवन भी पूरा दे दिया जाए ना भैया वो कम पड़ेगा। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि सब समुद्र की नश करो लेखन सब बन रहा।
और कहा सब समुद्र की मसी कर लो, जितने समुद्र आप जानते हो ना उनकी स्याही बनाओ, घोर लो चकाचक। हाँ? और लेखनी बनानी हो, जितने वृक्ष आपको मिले सब एकत्रित करके एक मोटी सी लेखनी बनाइए। हाँ? और साक्षात माँ शारदा माता सरस्वती हरि गुण लिखने बैठे ना भैया, तो भी हरि गुण लिखा न जाए, है ना? हरि गुण लिखा नहीं जा सकता, पूरा नहीं होगा। वेद भगवान भी मेरे ठाकुर की स्तुति करते हैं ना, अंत में कहते हैं नेति नेति नेति। हाँ? नेति मतलब न इति, इतना नहीं, अभी और शेष है ना? नेति नेति मतलब भगवान की स्तुति अभी पूर्ण नहीं, बहुत है अभी, जितना कहा जाए उतना कम है। ये नाम की महिमा है। हाँ? तो आइए अभी हम नाम संकीर्तन करें भाव से कुछ क्षण और फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। हे हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंदन मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंदन मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। के प्यारे गौरी गौरी गोकुल के प्यारे, आओ रे गौरे गोकुल के प्यारे, आओ रे गौरे गोकुल के प्यारे। नाचो रे झूमो रे रास रचाओ रे, नाचो रे झूमो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण प्रेम जोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। एक वही हरि है जो अनेक रूप लेकर के अपने सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। आपने और हमने कल दिव्य उत्सव मनाया भगवान के जन्मोत्सव के लिए। सभी ने भाव से नृत्य किया, गायन किया, कीर्तन किया। और मेरे कान्हा जन्मे तो वसुदेव जी के घर, लेकिन कान्हा जी का उत्सव कहाँ मना? नंद के यहाँ, है ना? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, है ना? नंद जी के यहाँ आनंद उत्सव मनाया गया। नंद
जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदा स्नातः शुचिरलङ्कृतः। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि परीक्षित, नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता लादो। जब नंद जी के आत्मज यानी नंद जी के लाला भय ना, तो नंदा सुनंदा 6 महीना पहले से आकर के वहां पर उनके घर में ठहरी थी कि और रोज जाकर देखती कि लाला भया कि नहीं भया। और जब लाला हो गया तो नंद जी को जाकर के बधाई दी, बधाई हो क्या, तो आपके घर लाला हुआ है। नंद जी बहुत आनंदित हुए, कहा जाता लादो, कृताल्लादो ने लिखा, आह्लाद किया नहीं, आह्लाद हो गया। तो भगवान की कथा में आनंद होता है, आनंद करना नहीं पड़ता, हमें आनंद करने नहीं आए, हमें यहाँ तो भगवान की कृपा से इसी प्रकार मंगल होता रहे, आनंद होता रहे, इस भाव से भगवान की दिव्य कथा का गायन करने आए। जैसे कहा मेरा मुख्य विषय श्री राम कथा ही है। और क्यों राम कथा मुख्य है? क्योंकि हमारे लोग की जो भाषा हो ना, हम लोग थोड़े जौनपुरिया है, जौनपुर में जन्म ले के नाते अब अवधी भाषा से विशेष प्रेम है ना। और वो भाषा मेरे गोस्वामी जी ने राम कहते अवधी भाषा में रामचरित मानस की रचना करी है ना। अब कुछ लोग अभी और भी ऐसे में मुझे मिलते हैं जो कहते हैं महाराज जी रामायण और रामचरित मानस का हो, दोनों एक ही हो कि अलग अलग है? देखिए ये मुझे क्यों कहना पड़ रहा है, ये मुस्कुराने का विषय नहीं है, ये सोचने का विषय है। हम लोग हिंदू है ना, और फिर भी नहीं जानते कि रामायण क्या है, रामचरित मानस क्या है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, जानते नहीं है। दोष हमारा नहीं है, किसका दोष है? विचार करिए, आपको जानना होगा। जब तक जानोगे नहीं तो गोस्वामी जी कहते जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना परतीति नहीं होती भैया। जब तक जानोगे नहीं तब तक मेरे ठाकुर पे विश्वास नहीं होगा। और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और बिना परितीति के प्रीति नहीं होती, अर्थात प्रेम नहीं होता। और ये प्रेम की बात है ना, एक कड़ी गाएंगे खाली, कि ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है होगा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है होगा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है होगा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी मुझे नहीं है। पूरा भजन इसलिए नहीं गा रहे हैं कि भजन गाएंगे तो कथा छूट जाएगी, है ना। माता जी का बहुत पसंदीदा भजन है, फिर भी भजन पूरा गाने में कथा छूट जाती है
और हम यहाँ कथा ही करने आए हैं, तो पूरा भजन गाने के लिए कभी भजन संध्या रख देंगे। राज भैया तो है साथ में, ऐसे चकाचक भजन हो जाए। हाँ, तो अभी कथा में प्रवेश करें। जाता लागो महामना, नंद जी बहुत आनंद हुए। हाँ, स्नान करके, और कहते हैं नंद बाबा भाव से कन्हैया जी का जाकर के उन्होंने दर्शन किया। सभी जो संस्कार हैं, पूरे संस्कार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। सभी लोग आकर के बधाई गाते हैं। एक कड़ी बधाई की गाएंगे, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बधाइया बाजे आंगन में, बधाइया आंगन में, बधाइया बाजे, बधाइया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधाइया बाजे आंगन में, बधैया बाजे, आंगन में, बधाइया बाजे आंगन में, बधैया बाजे, आंगन में। चंद्रमुखी मृग नयन गोकुल में, चंद्रमुखी नयन गोकुल में, चंद्रमुखी मृग नयनी गोकुल में, चंद्रमुखी नयन गोकुल में। तोरण तारण तोरण तारण रागने में, बधिया बाजे आंगन में, बधैया बाजे, आंगन में, बधैया बाजे, आंगन में। बधिया बाजे, बधिया बाजे, बधिया बाजे, बधिया बाजे, बधैया बाजे, आंगन में, बधैया बाजे, आंगन में, बधैया बाजे, आंगन में। आप सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी लोग आकर के नंद बाबा को बधाई देते हैं। तो इतने में एक और देवी है जो कान्हा जी को बधाई देने आई है। नाम क्या है मालूम है आप? कहते हैं पूतना बाल घातिनी। पूतना भी आई है, बधाई दे दे। हाँ, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का महान उत्सव ब्रज में मनाया गया। नंद बाबा ने वस्त्र दान किए, अलंकार दान किए, सभी ब्राह्मणों को कहा यहाँ पर आहूय विप्राण वेद ज्ञान, वैदिक विद्वानों को बुला। याद रखना, दक्षिणा बचावे के चक्कर में ब्राह्मणों को आमंत्रित न करिए। हाँ, अच्छी दक्षिणा देकर के वैदिक विद्वानों से ही कर्मकांड संपादित कराइए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि कर्मकांड के जो नियम है, जब जिसको उसका ज्ञान नहीं है, कहते वो कर्मकांड क्या करेगा वो आप स्वयं जानेंगे। हाँ, फिर ब्राह्मणों का क्या होगा? तो फिर ब्राह्मणों को बुलाइए, खूब खिलाइए, हाँ, पूड़ी खिलाइए, दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए, बुराई नहीं है। लेकिन जब कर्मकांड करना हो तो वैदिक विद्वानों से ही कर्मकांड संपादित कराया जाए। सावधान रहिए। हाँ, नहीं तो वही होगा क्या जो हमने पहले दिन बताया। कहा जो सप्तशती का पाठ करवाए, कौन रहा हो प्रसंग? कहा यही बात कि भार्याम रक्षतु भैरवी। महाराज जी मेवारू बीमार होता कर जाए हो, बोले यह करे, एक संपुट लगा के पाठ करा। कौन मंत्र बोला? तो भार्याम रक्षतु भैरवी, है ना। और महाराज जी सुन लिए और जाके संपुट लगा दिए, भार्याम भक्षतु भैरवी। मेनाडू सीताराम हो गई उसी दिन। हाँ, भैरवी ने भक्षण कर लिया। प्रेम सूर्य जय श्री कृष्णा। क्यों ऐसा? वैदिक विद्वानों के द्वारा ही कर्मकांड संपादित कराया जाए। जिसे संस्कृत के श्लोकों का ज्ञान ही नहीं है, वो क्या कर्मकांड करेगा? ब्राह्मणों की निंदा नहीं है, ये इसीलिए है कि ब्राह्मण पढ़े। हाँ, आपको जब बड़ी कंपनी में ऊंची दक्षिणा मिलती है, हाँ, जैसे भागवत मगर मान हमको 2 लाख दक्षिणा मिली, उसके लिए हमको मेहनत करना होगा। वो विद्या है भैया। आप जब तपोगे तभी जाकर जीवन में उन्नति होगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, गोस्वामी जी कहते हैं। इसलिए तपना पड़ेगा भैया। बिना तपे किसी को कभी कुछ नहीं मिलता।
तपिए। और जब तपोगे ना, देखिए सूर्य नारायण तपते हैं ना, तब जाकर के जगत को आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं सूर्य नारायण। उसके लिए सूर्य नारायण 24 घंटा जलते रहते हैं। याद रखना, आपको अगर सूर्य के समान बनना है, स्वयं जलना पड़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पूतना आई है। अचानक नंद जी को याद आया कि इस बार कंस को हम तो कर देना ही भूल गए। हाँ, कंस को तो टैक्स पे करना पड़ेगा, उनको कर तो देना पड़ेगा। तो गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः। तो जो उनके गोप थे ना भैया, गोपों को रक्षा के लिए नियुक्त करके कहाँ चले गए? तो कंस को वार्षिक कर देने के लिए चले गए। हाँ, उनका टैक्स पे, ये टैक्स वाली परंपरा तब से है। हाँ, टैक्स पे करना है। टैक्स क्यों पे करिए? तो राजा पूरी आपके नगर की उचित व्यवस्था कर सके, इसलिए जो कमाइए उसमें से कुछ टैक्स पे करिए। कर देने जब गए हैं तो उसके बाद नंद बाबा अपने परम मित्र वसुदेव जी के घर गए। वसुदेव जी के पास जाकर के और उनसे जब मिले हैं तो वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद बाबा, आप शीघ्र जाइए गोकुल में। क्यों? क्योंकि गोकुल में बहुत गंभीर संकट आने वाला है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। बोले अच्छा? तो हरिम जगाम शरणं उत्यातागम संगिताः उत्पातागम शंकिताः। उत्पात के शंका में आ गए। हाँ, और जपने लगे। क्या जपने लगे? हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरि हरे शरणम। नाम जपने लगे। हरि शरणम हरि शरणम। और जब भगवान के नाम का मंत्र का जप करते हुए निकले हैं तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाटिनी। पहले ही पहुंच गए, एक मेहमान पहुंच गया वहां। और पूतना बाल घातिनी, वहां पूतना पहुंच गए पहले ही। हाँ, और पूतना है कौन? कहा पूतना। हाँ, ये वहां कोई पूत ही न रहे। हाँ, तो क्या करती? और दूसरी बात, पूतना, पूत मतलब होता है पवित्र। जो पवित्र नहीं है वही पूतना, अर्थात वो अपवित्र है ना। पूतना बालघातिनी शिशु चचार निघ्नन्ते पुरग्राम वजादिषु पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना ने देखा कि नंद जी के घर सभी लोग बधाई लेकर के जा रहे हैं, तो बड़ा सुंदर सा वेश बनाया। हाँ, अब पूतना सच करके वहां पर निकली है। हाँ, गोप वधु के समान सच करके उनके साथ में ही पूतना चल पड़ी कन्हैया जी के पास। बाल घातनी,
अपने स्तनों पर विष लगाकर विष पिलाने के लिए। हाँ, अगोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागता पतिमो, और चली गई। अंदर पहुंची, पूतना ने देखा कान्हा कहाँ है। कान्हा तो भैया पालने पे झूल रहे थे। हाँ, और कान्हा जब झूल रहे थे पहुंची और वहां पर जाकर के यशोदा को बधाई देने लगी। हाँ, यशोदा जी बधाई हो, आपके घर लाला भैया है। यशोदा जी ने कहा देवी हो तुम कौन? बोले बस इसी गांव की हूँ। बोले अरे आज के पहले तो आपको देखा नहीं कभी। बोले नहीं, यहाँ हमारे रिश्तेदार रहते ना, उनने कहा नंद जी के आनंद भयो है, तो हम भी दर्शन करने आ गए, हम भी लाला को आशीर्वाद देवो। हाँ, बोला अच्छा तो ठीक है, देखो लाला का दर्शन करिए। और जैसे भगवान ने पूतना को देखा ना, अपने नेत्र बंद कर लिए। हाँ, पूतना को देख के मेले लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसमें संतों के बहुत भाव आए। हाँ, क्यों? कहते हैं मेरे कान्हा ने विचार किया कि हे भोले बाबा को याद किया कि भोले बाबा ये डिपार्टमेंट तो आपका है। हाँ, विषपान तो आप करते हो, यहाँ हमको पिलाने आ गई। तो भोले बाबा को स्मरण करने लगे कि हे भोले बाबा मेरी रक्षा करिए, अभी मैं छोटा ही से हूँ पालने में, ये माई मुझे विष पिलाने आई है। हाँ? और संतों का भाव है क्या कि दुष्टों का विनाश का शुभारंभ हो रहा है ना, अब से दुष्ट जाएंगे धीरे धीरे धाम को। याद रखना, आपने देखा होगा इस कथा में खूब श्रापा श्रापी चालू है, जिसको देखो फट दे श्राप दे दे। हाँ, खूब श्राप दिया जा रहा है, इनको श्राप दे रहा है, उनका श्राप दे रहा है। पर याद रखना, इन संतों के श्राप से भी जिन कहते उन जीवों का उद्धार हुआ है। हाँ? जिस पद के लिए योगी जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक तपस्या करते हैं ना भैया, वो केवल एक संतों के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। तो श्राप अच्छा है या बुरा है? हाँ, ऐसा तो श्राप भी अच्छा है जो हरि दर्शन करा दे। हाँ, हरि दर्शन के लिए कितना तप करना पड़ता है, और संतों का श्राप हरि दर्शन करा देता है, संतों का श्राप मुक्त कर देता है। हाँ? इसलिए कहते हैं कि एक संगति भी करनी है तो संतों की संगति करिए ना। हाँ, एक कड़ी फिर गा लेते हैं, एक एक कड़ी गाएंगे, ज्यादा गाएंगे तो कथा में विलंब हो जाए ना। आज कई बजे तक कथा हुई माई? 10 बजे, 5 बजे, नहीं 9 बजे तक, कई बजे तक हुई? हाँ, 5वां दिन कथा कितने बजे तक होगी आज? 11 बजे तक। हमें समस्या नहीं है, चले दे, हरी इच्छा कर। 10 बजे। क्या बात है, ये आप लोगों का प्रेम है, इतना प्रेम से कथा सुन रहे हैं। चलिए देखते हैं हरि क्या चाहते हैं। हाँ? तो हम क्या बता रहे थे, कहाँ थे भैया? कहाँ रहे? पूतना पूतना बाल घातिनी। मेरे बाबा ने नेत्र बंद किया, कान्हा बंद कर लिए नेत्र। कहते मंगला, संत कहते भैया नेत्र इसीलिए बंद किया कि मेरे कान्हा मंगलाचरण करने लगे, अब से दुष्टों का संहार प्रारंभ हो रहा है, चलो अपने परमात्मा को याद कर ले। हाँ? कुछ संतों का और भी भाव है, और कहा कुछ संत कहते हैं दोनों नेत्र में, एक नेत्र में सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है ना, तो इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कहा सूर्य और चंद्र दोनों नेत्र है, इसलिए दरवाजे बंद कर लिए। इस पापिनी का मुख देखने से अच्छा नेत्र बंद कर लिया जाए। हाँ? और भी भाव है। ये कहा कन्हैया ने विचार किया कि अगर मैं नेत्र बंद कर लूं ना, तो इसकी माया की जो ये रच के आई है ना, उसकी निवृत्ति। क्यों? क्योंकि भगवान के कारण ही तो माया, भगवान तो माया के चरण, भगवान के चरणों के दासी है माया। बोले नेत्र बंद तो माया समाप्त हो जाए, तो असली रूप में आ जाएगी, जो उसका स्वरूप है उस स्वरूप में आ जाएगी। और फिर कुछ संतों का ये भी भाव है, मेरे कान्हा ने कहा नेत्र इसलिए बंद किया कि जो वासनाएं है ना, हाँ, वो कभी देखना नहीं चाहिए, जिससे आपका मन मलिन हो जाए। जिस दृष्टि से, जिस दर्शन से आपके मन में विकार आ जाए ना भैया, वो दर्शन नहीं करना चाहिए। दर्शन कैसा हो? दर्शन तो भैया परमात्मा का दर्शन करिए, भगवान का दर्शन करिए। हाँ?
दर्शन की व्यवस्था बताई दूसरे दिन आपको कि दर्शन कैसे करना चाहिए। हाँ? तो भगवान का दर्शन करिए, नेत्र क्या करे तो भगवान का दर्शन करे, और ऐसे कोई दृष्टि न देखे, ऐसे कोई दृश्य न देखे जिससे मन में विकार हो और हरि विस्मरण हो जाए। वही दर्शन करिए जिससे भगवान याद आए, है ना। इसलिए लोग गाते हैं, तुम्हारे याद आती है बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी 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 याद आती है बताओ क्या करे मोहन, सुबह और शाम आती है, सुबह और शाम आती है, वो पल पल मुझे बताती है, सुबह और शाम आती है, वो पल पल मुझे सताती है, जान हमको नहीं आता बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करो मोहन। गाना की याद आती है, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, हाँ? सुबह शाम जितना हो हरि नाम हरि स्मरण, क्यों वही गाय कड़ी फिर के गाओ कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ किसे किस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम के बिना जीवन भी बेकार है, हाँ? अमृत है हरि नाम जगत में, इस जगत में हरि नाम अमृत है भैया। अमर होना है ना तो हरि नाम जपो, हरि नाम जपिए। अमर मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कहा अमृत मतलब, कहा अमृत मतलब ये शरीर नहीं छूटेगा, ऐसा नहीं है। अमृत का मतलब यही है मित्रों कि ये जो जीवात्मा है ना वो परमात्मा में मिल जाएगी, इसे ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति और कुछ नहीं है, देह है माटी का शरीर, ये जो अधम शरीर है ना, हम शुद्धि की बात करें, शरीर में तो सदैव मलमूत्र भरा है, कहाँ शुद्ध हो पाए, हाँ? लेकिन अगर मन शुद्ध, मन चंगा तो गंगा, हाँ? मन चंगा हो तो हर जगह गंगे गंगा दिखे भैया। तो ये हम कहने का यही अभिप्राय। मेरे कान्हा ने नेत्र बंद कर लिया, क्यों? कहते हैं वासना को नहीं देखना चाहिए, वही देखिए जिससे चित्त में हृदय, कि आपके चित्त में हरि आ जाए, है ना, जिससे आप भगवान को याद कर पाए, इसलिए मंदिर में आते हैं। याद रखना, मंदिर की मूर्ति को भी कितना तप करना पड़ता है मंदिर में आने के लिए, विचार किया कि नहीं कभी? जो पत्थर छेनी हथौड़े से टूट जाए वो मंदिर में नहीं आ सकता, जो छेनी हथौड़े के मार को सहता है वो पत्थर पे मंदिर में आकर के पूजा जाता है। तो बिना तपे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए तप करिए। भगवान की कथा का मतलब ये नहीं कि 7 दिन तो कथा सुन लिए महाराज, बहुत अच्छी कथा सुना भी रहे थे, हाँ?
और 8वें दिन फिर वही, हाँ, रोटी सब्जी दाल चावल में लग गए अपने, हाँ, फिर भुला गए भगवान। अब अगले साल अगर व्यवस्था बनी तो देखेंगे, नहीं तो होगी कथा सीताराम। हाँ, कथा सुनने आए हो तो कुछ ले करके जाओ भैया। क्या ले जाओगे आप लोग? तो भगवान के नाम रूपी धन को ले जाइए। उस धन को ले जाइए जो आपके काम आने वाला है। हाँ? धन कौन सा जाएगा साथ में? यदि नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तो ले पाएगा, और आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के जाना। हाँ, बुलावा आएगा। कितना भी आप व्यवस्था बनाइए अपनी, यहाँ कोनो व्यवस्था चलने वाली नहीं है। हाँ, अगर आप सोचो कि धन से व्यवस्था हो जाए, वहाँ कुछ नहीं चलता। वहाँ क्या चलता है? हरि नाम चलता है। कितना जपे हो। मैंने आपको बताया था कि गंगाम्बु तुलसी दलम, गंगा जल हो, तुलसी दल हो, या हरि दर्शन हो, हरि स्मरण हो, भगवान का नाम मुख से निकले। जीवात्मा कितना भी पापी हो ना भैया, वो अंत में होगा भव से पार और लेकर नाम तेरा, है ना, भगवान का नाम लेकर के भवसागर से पार हो जाता है। और मेरे ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिया। पूतना ने भी सोचा कि छोटा सा बालक है सामान्य, उठा लिया गोद में, और उसके बाद भगवान को वहां पे लेकर के चल पड़ी है। और भगवान ने पहले जब वो कान्हा जी को स्तनपान कराने लगी, अमृतपान कराने लगी, तो भगवान पहले विष का, दुग्ध का पान करने लगे। पहले भगवान ने विष पी लिया, फिर दुग्ध पान करने लगे, और दुग्ध पान करने के बाद भगवान उसके प्राणों को ही खींचने लगे। और जब मेरे ठाकुर जी उसके प्राणों को खींचने लगे तो चिल्लाने लगे, सा मुंच मुंचालमिते प्रभाषणे निष्पेद्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। रोने लगी। हाँ, बोले छोड़, अरे मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, मौसी, हाँ, हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना, उसको कभी छोड़ते नहीं है। सामंच मंच। और भगवान ने कहा, और इसके बाद भगवान उसके प्राणों का पान कर लिया। तब पूतना जोर से गिरी है, और उसके गिरने से 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पतमानोऽपि तद्देहस्त्रे गव्योऽयन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदास्ति तदद्भुतम्। गिरे तो जोर से धड़ाम से आवाज आई तो गांव के जितने ग्वाल बाल है ना, सब आकर के देखते हैं बाहर आकर कि पूतना मरी पड़ी है। 6 कोस तक का उसका शरीर है। और भगवान इसके वक्षस्थल पे क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान वहां खेल रहे हैं। ग्वाल और गोप सब पूतना के कान के पास सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़े हैं। हाँ, इतना बड़ा विशाल शरीर है। और भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतार करके ले आए। और जब लेकर के आए तो कहते हैं यशोदा मैया ने भगवान को गोमूत्र से स्नान करा दिया कि मेरा लाला भी भया ही है कि विपत्ति आना प्रारंभ हो गया। और भगवान को गोरज और 12 स्थानों पर भगवान को गोबर लगा करके बाल रक्षा कवच पढ़ करके और भगवान की रक्षा करिए। तो इस प्रकार से और भगवान के मंत्रों का ध्यान करती है, नामों का स्मरण करती है। लेकिन नाम का ही तो प्रधान है ना, नाम प्रधान है भगवान का। भगवान को प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे अजन्मा भगवान, तेरे पैरों की रक्षा करे। जो भगवान मणिमान है तो तेरे घुटनों की रक्षा करे। यज्ञ भगवान तेरे दोनों जंघों की रक्षा करे। अच्युत भगवान तेरे कमर की रक्षा करे। हयग्रीव भगवान हे कान्हा तेरे पेट की रक्षा करे। केशव भगवान तेरे हृदय की रक्षा करे। और जो ईश भगवान है तेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। सूर्य भगवान कंठ की रक्षा करे। विष्णु भगवान तेरे बाहु की रक्षा करे। गुरुक्रम भगवान तेरे मुख की रक्षा करे। और जो ईश्वर है वो तेरे सिर की रक्षा करे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणानारायणो वतु
श्वेतद्वीपपतेश्चित्त मनोयोगेश्वरो वतु। प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हे भगवान ऋषिकेश, मेरे कान्हा के इंद्रियों की रक्षा करिए, मेरे कान्हा के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे। श्वेतद्वीप जो भगवान है वो अधिपति मेरे कान्हा के चित्त की रक्षा करे और भगवान योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करे। प्रार्थना करती है भगवान से। माँ तो माँ होती है ना भैया, माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हाँ? कहते हैं पूत कपूत भी हो जाए तो माता कुमाता नहीं होती। इसलिए आदि शंकराचार्य ने दिव्य पराध क्षमापण स्तोत्र में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, माँ कभी कुमाता नहीं होती। तो यहाँ पर माँ अपने कान्हा के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करती है और इसके बाद पूतना के गिरने से जो वृक्ष टूट गए थे उन्हीं वृक्षों के साथ पूतना के अंग के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। हाँ, तो इतना बड़ा देह जलेगा कैसे? टुकड़ा करके और उन्हीं वृक्षों में आग लगा करके पूतना को जैसे कृष्ण कर दिया गया। और इसके बाद कहते हैं जब भगवान का अंग संग प्राप्त हो जाने के कारण पूतना के देह से सुगंध ही निकलने लगी। पूरे गांव में कहते हैं भैया इतना सुगंध कहाँ से आ रहा है? भाई ये पूतना के देह की सुगंध है। क्यों? क्योंकि जिसे कान्हा ने स्पर्श कर दिया, कहते वो कितना भी अपवित्र हो वो पवित्र हो जाता है। इसलिए जो पंडित जी पहले आपको जल छिड़कते हैं ना तो कहते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षः तबाह्याभ्यंतरः शुचिः। बाह्य अभ्यंतर शुचि हो जाता है। अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, किसी भी अवस्था में गया हुआ जीव हो, अगर वो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करे, भगवान नारायण का स्मरण करे और उनके नाम को पढ़कर जल सिंचन भी करे तो बाहर और अंदर से शुचि अर्थात पवित्र हो जाता है। ये नाम की महिमा है भैया। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिव्य सुगंधि फैल गई। सभी ग्रामवासी कहते हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, लेकिन सबसे पहले आप विचार करिए नाम कैसा है उसका, पूतना। पूत अर्थात पवित्र, नाम मतलब नहीं जो पवित्र नहीं, अर्थात नाम है उसका अपवित्र है। नाम भी अच्छा नहीं कि भगवान मुक्त कर दे। फिर भी मेरे ठाकुर जी ने पूतना को मुक्त किया है और उसका कुल भी अच्छा नहीं था। राक्षस कुल की थी, कोई देव कुल तो ब्राह्मण कुल तो है नहीं जो मुक्त हो जाए। कुल भी अच्छा नहीं था, वो थी तो राक्षसी। और यहाँ भी बताते हैं भैया कि कोई भोजन भी तो नहीं करती थी बढ़िया कि चलो अच्छा भगवान का प्रसाद भक्षण हो रहा। कहा उसके बारे में ये बताया है कि रुधिराशना, रक्त पीती थी सबका। रुधिर पान करने वाली महिला है, तो इसलिए अब इस कारण भी भगवान मुक्त कर दिया, ऐसी भी बात नहीं हो। भावना भी अच्छी नहीं है, भाव अच्छा है इसलिए मेरे ठाकुर ने मुक्त कर दिया। पूतना का भाव अच्छा था क्या कि कन्हैया को प्रेम करने आई थी? नहीं। क्या भाव था पूतना का? कन्हैया को विष पान कराने आई थी। तो भाव भी अच्छा नहीं है कि चलो विष पिला दे रहे हैं। तो भगवान ने फिर सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, क्यों भगवान ने मुक्त किया? आप ये जानना चाहते हो तो आप ये ध्यान करिए कि उसने कन्हैया के मुख में अपना स्तन लगाया, कन्हैया को दुग्ध पान कराया और दुग्ध पान कराने के कारण उसने माँ का काम किया। और भगवान ने जो गति अपनी माँ को प्रदान करनी चाहिए, कन्हैया ने वही गति पूतना को प्रदान कर दी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कन्हैया ऐसे ही कृपा करते हैं। ये कब, इसलिए भगवान बहुत निराले हैं। एक कड़ी फिर गाते हैं, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। 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 न गोरा है न काला है न
गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है। अरे वो तो मुरली वाला है मेरा गोपाल, गिरधारे जमाने से निराला है मेरा मोहन गोपाल जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारे जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। यह तरसाने का मोहन ने निराला धन निकाला है। ये दर्शाने का मोहन में निराला ढंग निकाला है मेरा गोपाल गिरधारी से निराला। कन्हैया जमाने से निराला है भैया। हाँ? भगवान न काले हैं न गोरे हैं। लोग बोलते हैं मेरा काना काला है। कन्हैया काला है क्या? बताओ। नहीं, कन्हैया काला नहीं है भैया। अच्छा काना गोरा है क्या? नहीं, काना गोरा भी नहीं है। काना कैसा है? हाँ, लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर। बाकी बिहारी लाल की दोनों हाथ उठा के ताली बजा के। सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर। और मैं तो गई भरने यमुना से पानी, मैं तो गई भरने यमुना से पानी। देख छवि न टिकट की हुई मैं दीवानी, छवि न टिकट की हुई मैं दीवानी। अरे देख छवि न टिकट की हुई मैं दीवानी, देख छवि न टिकट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो बाकी बिहारी लाल की। उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर निकल के गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर निकल ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर। सरकार की भगतान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। अरे भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई। भगतान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको जाऊं किधर, छोड़ कर तुझको जाऊं किधर। सांवरा जादूगर लूट कर ले
निकल गया दिल जिगर सारा जग निकल गया दिल जिगर सारा जग जिगर सारा जग गया सावरे सरकार की जय। तो भैया सावरे की कितनी महिमा गाई जाए। हाँ? तो मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। आहा। जय हो भैया की जय 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 जय। बड़े आनंद में भैया नृत्य करें। आपको साधु आप भैया, कल्याण हो आपका। तो आगे शकट भंजन की कथा सुनाई है भैया। आप कथा में पुनः प्रवेश करिए। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया है। हा? और भगवान ने करवट बदली और जैसी कान्हा ने करवट ली, मैया ने सबको बुलाया, नाई को बुलाया कि भैया जाओ और ब्रज में सभी को दुहाई दो और दुहाई लगा दी। नाई बोलता है काहे बात की माई दुहाई लगाऊं? कह दीजिए करवट बदलने का बेला आ गया है, मेरा कान्हा करवट बदल रहा है। हा? यशोदा जी पालने सहित भगवान श्री कृष्ण को घर के बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया है और सब गोपियां घर के अंदर भाव से गीत गाने लगी। और जब गीत गाने लगी इतने में कंस ने एक दैत्य को भेजा, एक राक्षस को भेजा, नाम था शकटासुर। शकटासुर वहां पर आया है और बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। और जब भगवान ने देखा कि ये तो भैया यहाँ पर मुझे मारने आया है, हाँ? कन्हैया छोटे से पालने में है, और भगवान ने जोर से, कितनी जोर से लात मारी है कि धम्म से गिर गई और शकटासुर गोविंदाय नमो नमः, है ना? बैलगाड़ी गई ऊपर और ऊपर बैठा था, सीताराम हो गया। अब गोविंदाय नमो नमः हो गया शकटासुर, भगवान के धाम को चला गया। अब सारा जो कीर्तन हो रहा था ना वो सन्नाटे में बदल गया, सब शांत हो गए। क्यों? अरे अभी तो पालने के लिए यहाँ उत्सव मन रहा था, ये अचानक से कौन सी विपत्ति आ गई। और कहते हैं यशोदा मैया कन्हैया को बैलगाड़ी से निकालती है। सब सोचने लगी कि हुआ कैसे। बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमे तन्न संशयः। सबके मन में संशय हो गया, अभी तो यहाँ गीत गाए जा रहे थे और अचानक से ये कौन सी विपत्ति आ गई। मैया तेरे लाला ने रोते हुए लात मारकर गाड़ी ऊपर उड़ा दी। हाँ? किंतु किसी ने भी उन बालकों की बातों पर विश्वास नहीं किया। सब बालक आकर कह रहे भैया लाला मारा था लात, हमने देखा, हम खेल रहे थे नहीं। और किसी ने बात नहीं मानी। अरे बोले मेरे छोटा सा लाला कैसे मार देगा, अभी तो करवट बदला है और वो नहीं, ये संभव नहीं। किसी ने विश्वास नहीं किया। आगे फिर तृणावर्त का कन्हैया ने उद्धार किया है। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ते सुतं सती गरिमाणं शिवोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवता। अभी भैया एक बार कंस ने तृणावर्त को भेजा कन्हैया को मारने के लिए। तृणावर्त नाम का राक्षस बवंडर के रूप में आया। हाँ? जैसे तिनको का बवंडर आपने देखा होगा कभी कभी, उसी बवंडर के रूप में आया। माँ के गोद में बैठे कन्हैया ने अब अपना वजन बढ़ा लिया। वो बवंडर सोच रहा है कि कन्हैया को उठाकर मैं ले जाऊंगा, ऐसे गोविंदा नमो नमः, और कान्हा ने वजन बढ़ाया। और जैसे ही यशोदा जी ने कहा कन्हैया को देखा और जैसे नीचे रखती है माँ, तृणावर्त कान्हा जी को उड़ा करके ले गया और भगवान ने पुनः अपना वजन बढ़ा दिया। तृणावर्त को लगा कहीं कोई पत्थर तो गलती से नहीं उड़ गया मेरे साथ, हाँ? तो जो छोटा सा बच्चा उड़ा ले जाऊंगा। और फिर भगवान को क्रोध है कि इतने पे तो समझ नहीं रहा। और भगवान ने तमंतरिक्षात् पतितां शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं
करालम। एक चट्टान पर उसको तृणावर्त को भगवान ने पटक दिया और तृणावर्त चकनाचूर हो गया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। अब इसके बाद भगवान के नामकरण की बेला आई। हाँ? अब भगवान का नामकरण करना है, विचार किया नंद बाबा ने। और एक बार वसुदेव जी ने यदुवंशियों के जो पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, उनको गोकुल में बुलाया है। और बुलाया, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया है। देखिए हमारे यहाँ की परंपरा है, अब लोग विस्मृत हो जा रहे हैं। हाँ? जब हमारे घर पे कोई साधु आए, कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए या कोई ज्येष्ठ आए जो आपसे उम्र में बड़ा हो। देखिए बुढ़े 3 प्रकार के होते हैं। बुढ़े मतलब वृद्ध। हाँ? बुढ़े 3 प्रकार के होते हैं। बूढ़ मतलब प्रौढ़। कौन कौन? कहा या तो वयोवृद्ध हो, आपसे उम्र में बड़ा हो। हाँ? तो ये भी बूढ़ा है, उसको प्रणाम करना। तीनों वृद्धों को प्रणाम करना चाहिए। एक वयोवृद्ध होता है जो उम्र में बड़ा है, हाँ? उनको प्रणाम करना चाहिए। एक ज्ञान वृद्ध होता है, भले छोटा सा बालक है लेकिन वो ज्ञानी है, तो उस ज्ञानी को प्रणाम करना चाहिए। और या हो सकता है कोई अनुभव वृद्ध हो, आपसे एक्सपीरियंस में वो अधिक हो, तो ऐसे अनुभव वृद्ध को भी प्रणाम करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि अनुभव के नाते छोटे से बच्चे भी बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े पोस्ट पे हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है लाइफ में। हाँ? हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, हाँ? बहुत मैटर करता है। अनुभव, अगर कथा क्षेत्र का अनुभव हो, आपको पता लगेगा। भले महाराज भागवत जी बांट रहे हैं लेकिन बोलने का अनुभव तो इसको है। हाँ? हमारे रवि भैया बोलते हैं आपके अंदर पोटेंशियल है महाराज, इसीलिए आपसे कथा कर रहे हैं। क्यों? एक्सपीरियंस मैटर करता है। आज याद रखना, जो कुछ मिलता है ना वो 12 वर्ष का तप लगता है भैया। 12 साल तपना पड़ता है। अब राज भैया को जब देखे थे पहली बार, तो वहां एक मंदिर है, वहां ललित काटा में और मंदिर है राम जानकी मंदिर। हम हो सोचे छोटे बच्चा हमरे से छोटे हुए, काटा बड़ा सुंदर है। हाँ? और देखिए अब वो गाते गाते इतना अनुभव आ गया कि देखना कितना चकाचक आनंद हो रहा कथा में। हाँ? क्यों? ये अनुभव है, गाने का अनुभव, कथा का अनुभव। देखा टूटू टूटू बजत हो ना, ये अनुभव मैटर कर रहा है। काली से बजत रहा क्यों पूरब माए क्यों पश्चिम बजाए। हाँ? तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको कथा में गाने का अनुभव, देवानंद जी बहुत सुंदर गा रहे थे, बहुत मधुर आवाज है, उनको साधु आते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है। उनका हारमोनियम बजबे न करे, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी क्षेत्र का आपको अनुभव हो तो व्यक्ति जान जाएगा कि व्यक्ति अनुभवी है। हाँ? तो ऐसे तीनों वृद्धों को प्रणाम करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, और जोर से जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अरे इतना जोर बोलिए कि कान्हा जी को सुनाई पड़े। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। क्या बात है। हाँ? कान्हा जी की जय जयकार करोगे तो उद्धार हो जाएगा। ये नाम की महिमा है ना दादा। बहुत आनंद आ रहा है साहब। अगर आप 10 बोलो, हमको बोलोगे या 24 घंटा बैठे तो हम ऐसे सुनाते रहेंगे और कथा पूरी नहीं होगी, इतना तो अनुभव है। हाँ? लेकिन यहाँ करना होता समय देखो क्या कहीं अरे 8:30 हो गया हो, गाड़ी भगा रहे हैं, पुनः चौथे गेयर पे जाएगी। कथा जल्दी जल्दी सुनिए। ऐसी कथा सुना कहना हमको 1 साल लगेगा भागवत जी कहने में। 1 साल और इतना प्रेम से आप लोग सुन रहे हैं तो पूरे जीवन खाली भागवत जी की पोथी पलटते रहे, पूरा नहीं होगा ये हम जानते हैं। हाँ? ये कथा विश्राम नहीं ले पाएगी, लेकिन करना पड़ता, समय की बाध्यता है। अब माताएं अपने घर में चूल्हा चौका रोटी करके आई है, अब वो तो ठीक है आ तो गई, अब उनके जब देवता आएंगे तो सबको परोसना भी है। न परोसेंगे तो वो बड़ा महाभारत, बड़ी पंडिताई बड़ी फिरत हो। घरे काम तो बाबू करी। अरे बहुत बड़ी गजब व्यवस्था है दादा। ठीक है, राघव जी की वर्दी। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि अपने व्यस्ततम जीवन से इतना समय निकाल करके भगवान की कथा में व्यतीत कर रहे हो। और ये क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति जो आपके हृदय में प्रेम है ना। और मुझे तो यहाँ आपको सत्य बता दो, पुरुष अगर मैं गिनने बैठू भी तो पीछे कुर्सी पे कुछ महोदय विद्यमान है, उनको प्रणाम है। उनके हृदय में मेरे कन्हैया जी हैं,
आगे तो पूर्ण माताएं ही विद्यमान है। क्यों ऐसा है? माता जी ने एक विषय उठाया था, ये विषय इसीलिए कि मेरे ठाकुर जी ने बनाया है ना, माताओं को बनाया ही ऐसा है। हाँ, ऊपर दिमाग थोड़ा कम होता है, मतलब ये नहीं, हम अपमानित नहीं कर रहे हैं। पुरुष अगर प्रेम भी करे तो दिमाग से करता है, याद रखना। क्या हो दादा, ऐसी चीजों करोगे तो हम गोविंदा नमो नमः। हाँ, पुरुष अगर प्रेम भी करे तो दिमाग से करेगा, और माताएं झगड़ा भी करती है तो दिल से करती है, प्रेम से। बोले जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। भगवान ने माताओं को इतना भाव प्रधान बना दिया है। हाँ, इसलिए अपनी माँ को याद करके पुनः एक बार उस गीत को गा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्रेम से अपने माता पिता के जय हो। देखिए, भले घर में वैचारिक मतभेद हर घर में होता है, लेकिन मैं तो मेरे राघव जी से यही प्रार्थना करूंगा, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया तो हर जीवन में वही मेरी माँ बने। ये प्रेम का विषय है साहब। हाँ, तो इसलिए याद रखना, जिसने माँ से प्रेम किया ना, उसको सब मिल जाएगा। मेरे राघव सब दे देते हैं। प्रेम होना चाहिए। हाँ, और इसके लिए करना क्या हो, आपके हृदय में प्रेम हो, आपके हृदय में सम्मान हो। हाँ, अपमान, घर की जो व्यवस्थाएं हैं वो भले आपको विचलित करे, लेकिन हृदय से उसे प्रेम करो। वो प्रेम की मूर्ति है, वो आपसे प्रेम करती है। और ऐसी माँ का जिसने दिल दुखाया, हाँ, कभी सपने में उनका अहित करने का मत सोचना दादा। ये कोई ठाकुर जी काम नहीं आएंगे, कोई माई काम नहीं आएगी। घर की माँ रोती हो ना, ये माई भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, कितना देवी माई आती है आपके ऊपर, कुछ नहीं होने वाला। जिसने अपने माँ बाप का घर में दिल दुखाया है ना, वो तड़पेगा साहब, बहुत तड़पेगा। इसलिए हृदय में सम्मान रखिए। आप कैसे हो मेरे राम जानते हैं। हाँ, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ से कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ से कोई। ये युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। प्रेम से लेना है रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे करी थे का मतलब थोड़ा तो कुंटुमाई दे। हाँ दादा, ऐसे करी तो बन के समझ गए ना। हाँ, तो ध्यान दे।
तो आप मुड़ मुड़ के देखा तो आनंद ना आएगा। प्रेम जुड़े राजा रामचंद्र भगवान के। आइए राधा रानी को याद करने थोड़ा। मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ मन कारो कारो जमुना गिर रानी लागे। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जिनो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोह कारो कारो जमुना गिरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जिनो पानी लागे। जमुना मैया कारे कारे राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। बरसाने में शोर मचावे वृंदावन की छोरी, बरसाने में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ऊपर रंग धानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ मोह कारो कारो जमुना गिरो रानी लागे। रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जिनो पानी रंग राधा रानी के जय हो। क्यों राधा रानी याद आती है जानते हो? हाँ, क्योंकि राधा के बिना श्याम है आधा। हाँ? कहते हैं भैया बिना शक्ति के कोई शक्तिमान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बिना विद्या के कोई विद्यावान हो सकता है? बिना गुण के कोई गुणवान हो सकता है? नहीं। इसलिए बिना राधा के मेरा श्याम कुछ भी नहीं है। इसलिए जहां भी कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण कहते हैं। हाँ? कि खाली कृष्ण कहते हैं? श्री कृष्ण, श्री मतलब राधा। हाँ? तो राधा नाम बहुत मीठा है, जितना गाया जाए उतना कम है। तो आगे नामकरण संस्कार करते हैं। गर्ग जी को बुला, मैं वही बता रहा था, प्रणाम करना चाहिए। हाँ, 3 प्रकार के वृद्धों को सदैव प्रणाम करना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि भैया हम यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए मेरे द्वारा आपके पुत्रों का नामकरण करने पर कंस को लगेगा कि यह देवकी का पुत्र है ना। इसलिए यदुना महामाचार्य सर्वतः, और कंस जो है वो पाप बुद्धि है, वह आपके और वसुदेव जी की मित्रता से भी अवगत, उसे पता है कि आप वसुदेव जी के मित्र हैं। इसलिए जो नामकरण आप करना चाहते हो ना, हम लोग इसको थोड़ा छिप के करेंगे, एकांत में करेंगे, ताकि कंस को पता न चले। तो भगवान गर्गाचार्य जी अब नामकरण कर रहे हैं। पहले बड़े भैया का नाम रखा। क्या नाम रखा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। क्या कहा कि ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, ये अपने सुहृद जनों को बहुत सुख देगा, सभी को आनंद देने वाला है। और आनंद मतलब राम। हा? राम अर्थात आनंद, इसीलिए इसका नाम भी हम राम रख देंगे। लेकिन अब ये बलवान है, बहुत बलशाली है ये बालक, तो इसका बलाधिक्याम बलम विदुः, तो इसका नाम क्या रखेंगे? अब इसका नाम बलराम रख दिया। प्रेम जोड़ी बलराम जी की जय हो। और इस प्रकार से कहते हैं बहुनी संतु नामानि रूपाणी च सुत। कहते जो छोटा वाला है ना, इसके बहुत नाम है। हाँ,
इसके नाम भी अनेक हैं और इसके गुण भी बहुत हैं। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते। कहते हैं जो छोटा वाला आया है इसके रूप भी बहुत है और इसके नाम भी बहुत है। नारायण समो गुणैः, ये इसमें नारायण के समान गुण है। ये हर युग में अवतार लेते हैं, इसलिए इनका नाम हम रख देते हैं कृष्ण। हाँ, कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करे, है ना। कान्हा जी का नाम स्वरूप इतना सुंदर है ना, देखते ही मन को खींच लेता है। कभी आप इस्कॉन मंदिर आदि जाइए, क्या सुंदर छवि है मेरे कान्हा की, तुरंत आकर्षण हो जाता है। तो कान्हा तो अद्भुत देवता है, इसलिए इनका नाम कृष्ण रख दिया और इस प्रकार से नामकरण किया। समय अब धीरे धीरे बीतने लगा और जब समय बीतने लगा तो बलराम जी और भगवान कृष्ण घुटनों और हाथों के बल चल करके अब गोकुल में खेलने लगे, है ना। अब ठुमुक ठुमुक चलने लगे और इस प्रकार बताते हैं मैया भगवान का सुंदर श्रृंगार करती है और कन्हैया गौशाला में जाकर पूरे शरीर में गाय का गोबर लगा लेते हैं। मैया सजाती है अपने कान्हे को और कन्हैया गोबर लगा के चले आते हैं। मैया बोलती है क्यों रे कन्हैया, तुझे मैं इतना सजाती हूँ और तू गोबर लगाता है, सुअर है? सुअर तो है ही। वराह अवतार का स्मरण किया कि एक भगवान का अवतार शूद्र का भी था। प्रेम से वराह भगवान की जय हो। इस प्रकार मेरे कान्हा अपनी लीला से सभी को आनंदित करते हुए अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, बाल बालों के साथ अब खेलने कूदने लगे मेरे कान्हा। और जब खेलने लगे ना तो आगे माखन चोरी की लीला आई। क्या हुआ, एक दिन भगवान ने ग्वाल बालों से कहा कि चलो आज कुछ नया खेल खेला जाए। तो बढ़िया खेल खेलते हैं। अब गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं कि गोपियों का मनोरथ पूर्ण हो जाए। जब भगवान कुछ दिन नहीं आते तब गोपियां इकट्ठी होकर के उलाहना देने के बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए नंद भवन में चली जाती हैं। वत्सान मुंचत कुछ समय क्रोध संजात हासः। कहा आप कन्हैया जब माखन चोरी करते तो उनको बड़ा आनंद आता। अब कभी कभी कन्हैया नहीं आते तो गोपियों को बड़ी चिंता होती है। अब बोले कान्हा से मिलूं कैसे, प्रेम तो खूब है ना। तो कान्हा को मिलने के लिए उलाहना देने के लिए उनके घर पर चली आती है और कहती है वत्सान मुंचात कुछ समय क्रोध संजात हासः। गोपी यशोदा मैया से कहती है कि यशोदा, ये जो तेरा लाला है ना, ये असमय ही बछड़े खोल करके चला जाता है। तो यशोदा मैया कहती है तो उसको प्यार से समझा दिया करना, छोटा बच्चा है तो यह उलाहना देने क्यों चली आई है। अगर इतना ही शौक है तो गोरोहन के समय आ जाया कर। गोपी कहती है मैंने इसे यही कहा कि अगर तुझे इतने आनंद है तो गैया चराने चला जाकर लेकर, गोरोहन के समय बछड़ा लेकर घूम जाकर। बोला मैंने कहा था कान्हा से। तो कहता है मैं तेरा नौकर हूं क्या, कि तेरा गैया और बछड़ा चराओ। यशोदा कहती है एक दिन आंख दिखा के डांट दे उसको, कान्हा को। तो कहती है कि जब मैं उसको आंख दिखाती हूँ ना तो इतना मंद मंद मुस्कुराता है कान्हा ना कि मेरा क्रोध ही शांत हो जाता है। और तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाऊं जो, बलिहार जाऊं जो। ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे दिल की जिस बनिया पे, तेरे दिल की जिस बनिया पे बलिहार करे जो, बलिहार करे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सागे, बलिहार सागे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। गोपियां कहती हैं यशोदा, काम में इतना मंद मंद मुस्काता है ना, सारे गुस्सा हमारे खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो यशोदा कहती है कि अच्छा, जब मेरे कानों को माखन, इतना ही मेरा काना तुझे प्रिय है, थोड़ा माखन खिला दिया कर मेरे काना को। चोरी क्यों करेगा तब? हाँ, तू स्वयं ही खिला दिया कर। गोपी कहती है मैंने इसे यही कहा था, हाँ, कि कान्हा आज तू चोरी क्यों करता है माखन की? अगर तुझे चाहिए हो तो आ जाया कर, हम तुझे खिला देंगे। तो कान्हा कहता है ए गोपी, मैं भिखमंगा हूं क्या कि तेरे यहाँ मांगने आऊंगा माखन? हाँ, इतने बड़े बाप का बेटा हूं मैं, हाँ, मैं नहीं आने वाला तेरे यहाँ मांगने आऊंगा। तो मैंने कहा, गोपी कहती है कि इतने बड़े बाप का बेटा है तो चोरी क्यों करता है, अब बता। तो कान्हा कहते हैं कि अरे भाभी, चोरी के माल का आनंद कुछ और ही है, बहुत विशेष आनंद आता है। कन्हैया लीला कर रहे हैं, देखिए इसलिए प्रेम है ये। हाँ, कन्हैया को बहुत, कन्हैया से खूब प्रेम करती गोपियां, आगे आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर फिर मैया कहती है काम कर, जो मटकी है ना तेरे माखन वाली, उसको छींका बना के ऊपर टांग दिया कर। आया है क्या? टांगो, बुलाओ बालक को, न टांग पाए ये फोड़ दो। क्या कहा? जो तेरी मटकी है ना उसको ऊपर छींका बना के टांग दिया कर। तो गोपी कहती है तेरा कान्हा अकेले थोड़ी नहीं चलता है, उसकी एक मंडली है। क्या? चोर मंडली बना रखी है उसने पूरी, है ना? माखन चोर मंडली बना करके घूमता है। वो छींका बनाओ तो चढ़ के ऊपर एक के ऊपर एक और उसको फोड़ करके माखन खा लेता है। हाँ, कान्हा तो भैया, गोपी कहती है मर कान भोक्ष विभजिगा विभजति सा चोन्नाति भाण्डं भित्तति। कहती अरे यशोदा, तेरा लाला एक दिन मेरे घर में आया, खुद तो माखन खाया, मैं कुछ नहीं बोली, चलो लाला खा रहा है, अपने साथ जितने ग्वाल वालों को लाया ना सबको खिलाता है, पूरा बांट दिया।